फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड को पता चलता है कि उसका फर्स्ट लव कोई और नहीं, उसके फियांसे का अंकल होता है, जो कि एक बहुत बड़ा माफिया बिजनेस टाइकून है, जो किसी से नहीं डरता बल्कि लोग उससे डरते हैं। और तो और हमारा मेल लीड फीमेल लीड के पीछे पड़ जाता है। वो तो उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो उसको ये तक बोल देता है कि मैं तुम्हारा स्लेव बनने को तैयार हूँ। तो कैसे हमारी इनोसेंट फीमेल लीड हमारे माफिया गैंगस्टर हॉट अंकल को एक क्यूट पपी बना देगी, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वैंसी को देखते हैं, जो कार चला रही थी। पीछे उसका फियांसे फू हैंग उसकी कजन के साथ रोमांस कर रहा था। वैंसी सोचती है मैं इन दोनों नमूनों को होटल छोड़ने जा रही हूँ। तभी वो न्यूज सुनती है कि लेजेंडरी इन्वेस्टर और बिजनेस टाइकून मिस्टर जिम फॉरेन से वापस आ गए हैं। बट तभी उसकी कार किसी कार से ठुक जाती है। फू हैंग जल्दी से बाहर निकल के अपनी कार को देखने लगा था, बट देखता उसके सामने वाली कार तो ज्यादा एक्सपेंसिव और ज्यादा लग्जरी वाली है, जिसमें से हमारा मेन लीड मिस्टर जिम निकलता है। और वैंसी को देखने लगा था। वो तो उसे देख एकदम हैरान, ये तो वही है। फू हैंग कहता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर जिम वैंसी को देखे जा रहा था तो कहता है वो मेरी फियांसे है, बहुत बेकार ड्राइवर है, मेरी कार ठोक दी। मिस्टर जिम कहता है फुटले यहाँ से। तो फू हैंग जाता हुआ वैंसी से कहता है तुमने रायता फैलाया, खुद ही समेटना, और कजन को लेके वहां से भाग जाता है। मिस्टर जिम आकर कहता है एक्स गर्लफ्रेंड हम कितने टाइम बाद मिले हैं। वैंसी कार में से निकल कर कहती है सॉरी मिस्टर जिम। उसके क्लोजो कहता है क्या सॉरी से सब ठीक हो जाएगा, अब तो तुम्हें मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो जाके कार को देखने लगी थी। इंश्योरेंस निकालो बाकी मैं पे कर दूंगी। असिस्टेंट आकर कहता है इंश्योरेंस तो नहीं है इसका, तो टोटल अमाउंट 13 मिलियन हुई। वैंसी एकदम हैरान, 13 मिलियन। मिस्टर जिम कहता है ये कार वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, बट हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, तो मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, 14 मिलियन पे कर देना। वो कहती कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जिम कहता है मैंने सुना तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, तुम्हारे फियांसे का क्या उसके पास इतने से पैसे भी नहीं है, तुमने मुझे उस लूजर के लिए छोड़ा। 3 दिन है तुम्हारे पास, या तो मुझे रिपे करना और फिर उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है, या फिर मुझे खुद से कंपनसेट करना। वैंसी को उसकी फ्रेंड जूकिंग कहती है मिस्टर जिम वापस आ गया है, और ये तो वही वाला लड़का है जिसको तुमने डंप किया था, और ये अब बिजनेस टाइकून बन गया है, इसने तुम्हारे डैड की पुरानी कंपनी को भी बाय कर लिया, अब ये तुम्हारा बॉस है। वैंसी कहती मुझे पता है, मैंने उसकी कार को ठोका। जूकिंग तुम हैरान थी, तुम 14 मिलियन कैसे पे करोगी, मैं देखती हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। बट वैंसी उसको रोक देती है और सोचती है मैं फू हैंग से शादी ने डील कर रही हूँ, मैं जियांग फैमिली की बेटी हूँ, फू फैमिली कॉर्पोरेशन के लिए वो बस मुझे यूज कर रहा है। जूकिंग पूछती है पर तुम्हारा और मिस्टर जिम का ब्रेकअप क्यों हुआ था, पर वैंसी कुछ नहीं बोलती। बट उसके जाते ही वो एक रिंग देखने लगी थी जिस पर मिस्टर जिम लिखा था। नेक्स्ट सीन में हम बाहर में फू हैंग को कजन के साथ रोमांस करते देखते हैं, और ऊपर से अपने फ्रेंड्स को बोल रहा था कि वैंसी को तो मैं बाहर फेंक दूंगा। बट तभी वैंसी लात मार के गेट खोल देती है और कहती है पैसे। फू हैंग कहता तुम जब चाहे पैसों की बात करती रहती हो, चलो सबके सामने मुझे किस करो, मैं अपने लिटिल अंकल को बोल के तुम्हारे लिए कंपनसेट करवा दूंगा। सब लोग किसके लिए चिल्लाने लगे थे। वैंसी उसकी शर्ट पकड़ के क्लोज करती है और कहती है तुम्हें तो मेरी स्लीपर किस करेगी। जैसे फू हैंग खड़ा होकर उसके थप्पड़ मारने वाला था, तभी वहां पर कोई लात मार के गेट तोड़ देता है, और वो था हमारा मेल लीड मिस्टर जिम। फू हैंग के फ्रेंड्स हैरान थे कि तुमने मिस्टर जिम को भी इनवाइट किया है। फू हैंग कहता अंकल तुम टाइम पर आए हो, मैं बस इस वैंसी के साथ थोड़े मजे ले रहा था। मिस्टर जिम कहता क्या कहा थोड़े मजे, तो कहता हाँ इसको तुम्हें 14 मिलियन पे करने हैं ना, तो मैं इसे मुझे सबके सामने किस करने को बोल रहा था। तो मिस्टर जिम उसे लात मार के भुड़का देता है, क्या मैंने तुझे बोला ऐसा करने को, और बॉटल उठा के उसके मारने वाला था, पर फू हैंग तो पहले डर जाता है तुम इसके लायक नहीं हो, और उसके टकली पे बॉटल फोड़ देता है। देन वैंसी का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले आया था, वो अपना हाथ छुड़ाती है तो उसका हाथ पकड़ के देखने चाहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। उसके फूंक मारता है और फिर उसे पकड़ के कहता है उसने तुम्हें कहाँ टच किया, अगर मैं ना आता क्या तुम मुझे सच में किस करती, और क्लोज होकर उसकी गर्दन पे किस करने वाला था। बट वैंसी उसको रोकने लग जाती है तो कहता है बेबी तुम तो बहुत स्ट्रांग होती जा रही हो। वो कहती कौन तुम्हारी बेबी है, मेरे काम से दूर रहो, हमारा 3 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। मिस्टर जिम कहता है मैं नहीं मानता। तो कहती है ब्रेकअप के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा रिलेशन कौन सा पब्लिक था। मिस्टर जिम उसके मुंडी पकड़ के क्लोज करता है तो तुम मेरे साथ बिना वजह के सोना चाहती थी। वो कहती है ऐसा तो है नहीं, इससे तुम्हारा नुकसान हुआ हो। वो कहता है नुकसान तो नहीं हुआ, पर मुझे दोबारा सोना है। उसे किस करने वाला था बट वो धक्का मार देती है, ये मॉडर्न एरा है, वन नाइट स्टैंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने लगी थी बट वो क्लोज कर कहता है बेबी तुम मुझे रिपे कैसे करोगी, तुम्हारे पास उतने पैसे हैं नहीं, बट मेरे पास बहुत पैसे हैं, चलो मुझे गर्दन पे किस कर दो। वो मना करती तो कहता है फिर ठीक है लिप्स पे कर दो, और उसके लिए क्लोज होने लगा था बट वो पीछे को हो रही होती है। मिस्टर जिम कहता है बैड गर्ल मत बनो, गुड गर्ल बनो, और उसे कमर पकड़ के जोर से किस करने लग जाता है। वैंसी भी इमोशंस में बह जाती है और वो भी उसको किस करने लगी थी। मिस्टर जिम कहता उससे ब्रेकअप कर लो। वैंसी कहती वो तुम्हारा नेफ्यू है, क्या तुम उसकी फियांसे को भी नहीं बख्शोगे।
तो वो खड़ा होकर उसको दीवार पे पुश करता है और कहता है ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो कहती तुम साइको हो क्या? वो कहता बेबी मेरे पास वापस आ जाओ। तो कहती भूलो मत तुम उसके अंकल हो, मैं तुम्हारे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर जिम कहता ऐसा करोगे तो मैं उसको टपका दूंगा। वो कहती जिसको मर्जी टपकाओ, बस मेरे फू फैमिली कॉपरेशन को खराब मत कर देना। मिस्टर जिम हंसने लग जाता है कॉपरेशन, मुझे पता था। तुम्हें वो गधा पसंद कैसे हो सकता है? तुम अब भी मुझे लव करती हो। तो वो उसके क्लोज होकर उसको पीछे करने लग जाती है। तुम बैड बॉय हो क्या? वो कहता है मैं कभी अच्छा इंसान नहीं था। उसका हाथ पकड़ के अपनी गर्दन पे रखवा लेता है। मैं तो तुम्हारा स्लेव हूँ, तुम्हारा पपी हूँ बेबी। तो वो हंसने लग जाती है कौन तुम्हारी बेबी है, काट मत लेना। मिस्टर जिम कहता उससे ब्रेकअप करके मेरे पास आ जाओ। वो कहती मैं उससे ब्रेकअप करूंगी पर तुम्हारे लिए नहीं। पर तभी मिस्टर जिम को उसके फ्रेंड जाओ का कॉल आता है जो बताता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे नेफ्यू के साथ है। अब तो तुम अक्सर उसके आसपास रहोगे, उसके पीछे मत पड़ जाना। आखिर तुमने बोला भी तो था उसने ब्रेकअप करा है, तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। ब्रेकअप का मतलब ब्रेकअप, जो पीछे पड़ा वो डॉगी। ब्रो तुम तो मेरे रोल मॉडल बन गए। पर वेंसी उसकी बातें सुन लेती है और उसके पैर पे मार के चली जाती है। तो वो गुस्से से फोन काटता है। वेंसी कहती तुम्हें पछतावा नहीं तो मुझे भी नहीं है। पर मिस्टर जिम कार लेके उसके सामने आ जाता है। अगर अभी तुम अंदर नहीं आई तो सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। जैसे वो कार में बैठती तो कहता है उस जाओ की मत सुनो। जैसे वो उसको छोड़ने लगा था वो उतरने वाली होती है तो कहता है मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें जाने दिया। 3 साल पहले तुमने मुझे धोया, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो कहते सब पास्ट था। तो कहता है अभी तक ओवर नहीं हुआ। उसका हाथ पकड़ के अपने दिल पे रखता है। ये हार्ट बीट अभी भी तुम्हारे लिए बढ़ती है। वो कुछ सोचने लगी थी पास्ट में, हम देखते हैं। मिस्टर जिम उसका हाथ पकड़ के सबके सामने लेकर आता है और वेंसी को डेट के लिए पूछता है कि अगर तुमने हाँ नहीं किया मैं पूरे कॉलेज को उड़ा दूंगा। बट वो उसका मुंह पकड़ के रोकती है। तो कहता है हाँ कर दो ना। वो कहते ठीक है ट्राई करेंगे। तो सब लोग खुश होते हैं और मिस्टर जिम ने उसको रिंग पहना दी थी और उसका हाथ पकड़ अपने चेस्ट पे रख लेता है कि ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। और कहता है अब भी धड़कता है। वो हाथ छुड़ा लेती है तो कहता है अगर तुम्हारे पास पेट भी होता क्या तुम उसे भी ऐसे छोड़ देती? फिर बताओ 3 साल पहले क्या हुआ था? प्लीज मेरे साथ इतना कोल्ड मत बनो, मुझसे पहले की तरह बात करो। उसने मुंह फेर रखा था तो उसके कान में फूंक मारता है। बट वो वहाँ से जाने लगती है तो चिल्लाकर कहता है तुम मुझसे नहीं भाग सकती हो। और फिर कार के बाहर खड़ा होके अपनी सिगरेट चलाने लगता है। तो सोचता है क्या तुम विंडो से एक बार भी मेरे लिए नहीं झांक सकती? बट तभी उसको फोन आता है मैं अपने बर्थडे पे किसी को कन्फेस करने वाला हूँ, क्या मैं तुम्हारा पूल वाला विला ले सकता हूँ पार्टी के लिए? बट मिस्टर जिम का ध्यान तो वेंसी की तरफ था और फिर जैसे वो वहाँ से जाता है वेंसी विंडो से उसको झांक के देखती है। क्या मुझे इससे पैसे लेने पड़ेंगे? पर ये स्मोक कब से करने लग गया? और कुछ सोचते हुए लेट जाती है। पर तभी उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं तो वो डर जाती है और सैड होती है। मॉर्निंग में जाते हुए देखती है वहाँ पर फूहेंग खड़ा है जो कहता है ग्रैंडपा खुश करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वरना तुम अंकल को रिपे कैसे करोगी? तो कहती है अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो कहती चिंता मत करो, तुमसे तो मुझे पैसे मिलेंगे, भला मैं ब्रेकअप को करूंगा। उसे टच करने लगा था बट वो पीछे होकर जाने लगती है तो कहता है मेरी फियांसे हो, तमीज से पेश आओ। अंकल ने बस तुम्हारी इसलिए साइड ली थी क्योंकि वो ग्रैंडपा की वजह से ऐसा कर रहे थे, ज्यादा उछलना मत। वेंसी कहती क्या पता तुम्हारे अंकल मेरे लिए आया हो, फिर तो तुम्हें मुझे आंटी बोलना होगा। फूहेंगे तो मेरे अंकल तुम्हें कभी लाइक नहीं कर सकते। बट वो कार ड्राइव करके चली जाती है। जैसे वो कंपनी में आती है जूकिंग कहती है तुम्हारी कजन बार बार स्क्रिप्ट में सीन चेंज करने को बोल रही है। वेंसी कहती है फिर उसको प्रोजेक्ट में से हटा दो। जूकिंग कहती है मिस्टर जिम भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है, कहीं वो तुम्हारी वजह से तो नहीं? वो कहती है तुम इतने ज्यादा कोरियन ड्रामास मत देखो। कजन अगर वेंसिस कहती है तुम बस प्रोड्यूसर हो, तुम होती कौन हो मुझे रिप्लेस करने वाली? फू फैमिली के इन्वेस्टमेंट के बिना तुम कुछ नहीं हो। बट वो उसको थपड़ा मार देती है। जैसे वो पलट के मारने वाली थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको दोबारा थपड़ा दिखा के डरा देती है। फिर बाद में उसको ठोक ही दिया था, अब तो तू खुश है ना? सब लोग डरने लग जाते हैं कि प्रेसिडेंट आ गए। मिस्टर जिम आता है तो कजन कहती है ये प्रोड्यूसर होकर मुझे मार कैसे सकती है? तो वो उसको ऑफिस में बुला के ले जाता है और कहता है अगली बार जब तुम किसी को मारो तो खुद को हर्ट मत करना। बट वो उससे दूर हो जाती है। उसके क्लोज होता तो कहती है बिजनेस की बात करो। मिस्टर जिम कहता है तुम अपनी कजन को रिप्लेस करना चाहती हो और कॉल करता है मेरी वाइफ ने बोला उस कजन को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन कर दो। वो हंसकर कहती तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसके क्लोज होता है आज मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करके पहुंचा हूँ ताकि मैं तुम्हारा स्लेव बन सकूं, तुम मुझे यूज कर सको। वो कहती ये काम बॉयफ्रेंड का है पर तुम तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो। मिस्टर जिम कहता मैं नहीं मानता। फिर हम पास्ट में देखते हैं। मिस्टर जिम कहता है तुम मुझसे ब्रेकअप को करना चाहती हो? वो कहती क्योंकि मुझे कोई और चाहिए। उसको हक करने लग जाता है अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खुद को चेंज कर लूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा, प्लीज ब्रेकअप मत करो। बट वो उसको धक्का मार के दूर कर देती है। कैपिटल के क्राउन प्रिंस को टेम करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया पर मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती, मुझे दूसरे लड़के चाहिए। और जाने लगी थी तो पूछता 3 साल पहले तुमने झूठ बोला था ना, बताओ मुझे छोड़ के क्यों गई थी? वो मुंह फेरती है तो उसे गर्दन से पकड़कर उसको अपने सीने से लगा लेता है। क्यों किया तुमने ऐसा? वो उसको हक करने वाली थी कि मेरी मजबूरी है बट रुक जाती है
और उसे धक्का मार के जाने लगती है। मिस्टर जिम उसको रोकता है बट वो रोती चली जाती है। जूकिंग आकर पूछती है तुम्हारी आइज रेड क्यों है, कि बॉस ने डांटा। वेंसी कहती है न्यू फीमेल लीड का क्या हुआ, तो बताती है कि रूरू अभी 3 घंटे लेट है। वेंसी उठ के जाने लगी थी तभी रूरू और उसकी मैनेजर आती है कि रूरू ने तो अभी ऑडिशन भी नहीं दिया, पहले मना कर रही हो। जूकिंग उसको कान में बताती है कि ये हमारे बॉस की मैरिज पार्टनर है। वेंसी कहती है ऑडिशन का टाइम पूरा हो गया है तो कल आना। रूरू कहती लगता तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मैं मिस्टर जिम को बता दूंगी। वेंसी कहती है तो जाकर मिस्टर जिम को ऑडिशन दो। वेंसी को फूहेंग को कॉल आ रहा था मैं गैराज में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बट जैसे एलिवेटर से बाहर आती है मिस्टर जिम उसका फोन ले लेता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। वो उसको बता रही थी कि फूहेंग मुझे पिक करने आया है, बट वो उसके क्लोजर कहता है तुम उसमें से और मुझ में से किसे पिक करोगी, मुझे चूज कर लो बेबी। तो वो उसके साथ कार में बैठ के चली जाती है। फूहेंग हैरान था ये मेरे अंकल की कार में कर रही है। उसे कॉल करता है, जैसे वो फोन उठाने वाली थी वो फोन कट कर देता है, हमें थोड़ा अकेला टाइम चाहिए। वो कहती है मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तुम्हें तो गुस्सा करना चाहिए। वो कहता कर ही नहीं पाता तुम पे। तो पूछती है तुम इंगेज्ड कब हो रहे हो, तो कहता तुम्हारे साथ तो कभी भी चलेगा, मैं उस एक्ट्रेस को नहीं जानता। वो कहती है पर तुम्हारी फैमिली तो जानती है ना। वो कहता है तुम जेलस हो रही हो, बट उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, 3 साल पहले जो भी बचा हो पर अब हम दोनों एक साथ फेस करेंगे। और उसके हाथ पे किस कर देता है। फिर वो ग्रैंडपा से मिलने आती तो पूछते हैं तुम मिस्टर जिम की कार में कर रही हो। वो कहता है रास्ते में मिली थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं इसको अंकल बोलो, तो वो अंकल बोलती है। तो मिस्टर जिम हंस रहा था। फूहेंग आकर वेंसी के पास बैठने वाला था बट उसकी जगह मिस्टर जिम आकर बैठ जाता है। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उनसे। मिस्टर जिम कहता है मुझे वेंसी जैसी चाहिए। तो वेंसी का तो फंदे लग जाता है। तो कहता है मेरा मतलब कि वेंसी की गुड पर्सनैलिटी है। और फिर देखता है वेंसी के फेस पे खाना लगा है तो उसको हैंकी देता है। जैसे वो लेने लगी थी उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो उसके पैर पे मार देती है। मिस्टर जिम भी टेबल के नीचे से उसके लैग अप करने लगा था तो शॉक की वजह से उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर जाती है। फूहेंग गुस्सा होकर देखने लगा था टेबल के नीचे बट ग्रैंडपा उसको डांट देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वेंसी से ऐसे बात करने की। ग्रैंडमा कहती हैं वेंसी तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ। वो कहती है मुझे काफी काम है। तो ग्रैंडमा मिस्टर जिम को डांटती हैं कि तुम्हारी कंपनी इससे इतना ज्यादा ओवरटाइम काम करवाती है, कैंसिल करो। तो वो ओके कर देता है। फिर फूहेंग उसको चेक देने आता है। चिंता मत करो मैं बाहर किसी लड़की को नहीं ढूंढूंगा। वो कहती है पगला गया क्या। तो कहता तुम्हारी गलती है, तुम पहले मेरे साथ रूड बिहेव करती थी। बट वो कहती है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और गेट बंद कर देती है। फिर रात में वो गेट बचा रहा था तो गुस्से से खोलती है फूहेंग मुझे परेशान करके रख रखा है। बट वो तो मिस्टर जिम होता है और सीधा उसके घर में घुस आता है। उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लिया था। फूहेंग ने तुमसे क्या कहा। वो कहती मैं क्यों बताऊं और जाने लगी थी। बट वो उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और उसकी गर्दन पे किस करता हुआ उसके कपड़ों में हाथ घुसाने लगा था। बेबी तुम में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम अभी शावर लेके आई हो। वो कहती मुझे टच मत करो। बट वो अपने मुंह से उसका रिबन खोल देता है और उसे पकड़ के अपनी बाहों में करके उसको गर्दन पे किस करने लगा था। वो भी फ्लो में बहती जा रही थी पर तभी ग्रैंडमा कर पूछती है क्या तुम सो गई। वो मिस्टर जिम को खुद से दूर करती है बट वो हो नहीं रहा था। ग्रैंडमा कहती मैं अंदर आ रही हूँ और गेट खोल के अंदर आती है पर वेंसी तो बेड पे बैठी थी। ग्रैंडमा उसको मिल्क देने आई थी और पूछती तुम और फूहेंग शादी कब कर रहे हो। आवाज सुन ग्रैंडमा उधर देखने लगी थी तो कहती है ग्रैंडमा अभी मुझे उससे शादी नहीं करनी। ग्रैंडमा कहती है जब तुम्हारी जियांग फैमिली प्रॉब्लम में थी तो हमारी फू फैमिली ने हेल्प की थी। वो कहती हाँ मैं हमेशा याद रखूंगी। तो ग्रैंडमा उसे रेस्ट करने को बोल के चली जाती हैं। वेंसी कहती तुम इतना शोर क्यों मचा रहे थे। इनफैक्ट उसने उसको वॉशरूम में छुपा के रख रखा था बट उसने तो उसका रिबन अपने गले में बांध लिया था। तो कहती तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कहता है पहले तुम मुझे ऐसे पसंद करती थी, आकर मेरी बॉडी को चेक कर लो। वो कहती तुम्हें किसने करने को कहा। जैसे वो उसे अपना आई कार्ड लेने वाली थी मिस्टर जिम उसको घुमाकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी गर्दन पे किस करने लगा था। वो कहती तुम आधी रात में मेरे घर में घुसे हो, क्या मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती। तो कहता मुझे किस करो तो मैं भी तुम्हें किस वापस कर दूंगा। बट वो मना करके दूर हो जाती है। तो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, वो भी पागलों की तरह। वेंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसकी गर्दन पे बाइट करने लगती है। मिस्टर जिम उसको पकड़ के कहता है पता है लड़के की गर्दन पे कब किस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। वो कहती मुझे नहीं पता। तो वो उसको पकड़ के किस करने लग जाता है और दोनों ही किसिंग करने पे लग गए थे और कहता है बेबी चलो कंटिन्यू करते हैं। और उसे जोर से किस करने लगा था बट वो उसको दूर कर देती है। मिस्टर जिम कहता है ये मेरी फेवरेट नाइटी है। तो कहती है मुझे इसकी आदत हो गई है, तुम्हें इससे क्या। वो कहता है अब से तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचोगी, फू फैमिली को मैं देख लूंगा। बट वो कहती मैं खुद कर लूंगी, चली जाती है और फिर उसको चेक देती है। मिस्टर जिम कहता है बेबी तुम किसी और लड़के के पैसे लेके मुझे दे रही हो। बट वो चेक फाड़ के उड़ा देता है। क्या हुआ तुम्हें दर्द हो रहा है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। वो कहती मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। बट वो उसका फोन खोल के देखने लगता है। तो कहती तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता। वो कहता है इतने सालों से सेम ही है। तो वो फोन छीन के उसको बाहर भगाने लगती है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस जा रही थी तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें मिस्टर जिम छोड़ आएगा। मिस्टर जिम कहता है क्यों नहीं और उसे अपनी कार में ले आता है। बट वो सो रही थी। जैसे वो अपनी सीट पर हटा के जाने लगी थी तो पूछता है क्या तुम आज रात फ्री हो।
वो पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता तुम मुझे वैसे समझती हो? तो कहती और नहीं तो क्या, ना टाइम है ना डेट है। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मुझे तुम्हारे साथ डिनर पे जाना था, एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। पर मुझे क्या पता तुम वो सब सोचती रहती हो। तो वो हाथ छुड़ा के भाग जाती है। रूरू कहती कल मैं अपनी मैनेजर की वजह से लेट हो गई थी, ये कॉफी पी लो। वो कहती है कोई बात नहीं, पर मुझे कैफीन से एलर्जी है। रूरू कहती तुम फूहें की फियांसे हो ना, तो क्या मिस्टर जिम को पटाने मेरी हेल्प करोगी? वैंसी हंस पड़ती है, मैं उसको इतने अच्छे से नहीं जानती। रूरू कहती मैं तुम बदले में पैसे भी दे सकती हूँ। रूरू की चाहते ही मिस्टर जिम उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। तुमने सुबह खाना नहीं खाया था ना, और उसके पास ही बैठ जाता है। फिर कॉफी रखी थी, कहता है तुम्हें तो एलर्जी है ना, मैं पी लेता हूँ। बट वो जैसे बताते रूरू लेके आई है तो डस्टबिन में फेंक देता है। अपने हाथ मुंह भी जल्दी साफ कर लिए थे, और तो और वैंसी के हाथ भी साफ कर देता है। पर जैसे वो रूरू को आते देखती जल्दी से उससे हाथ छुड़ा के उसे भेज देती है। रूरू कहती तुमने मेरी कॉफी फेंकी? वैंसी कहती मैंने नहीं, मिस्टर जिम ने, क्योंकि तुमने खरीदी थी उसको पता चल गया। तो रूरू गुस्से से किसी को कॉल करती है। जूकिंग कहती है मैं तुम्हारे लिए स्विम सूट लेके आई हूँ, पता नहीं आज तुम कितने लड़कों को ढेर करने वाली हो। वैंसी कहती मैंने बहुत टाइम से स्विमिंग नहीं की। जूकिंग कहती है मैंने सुना है कि मिस्टर जिम ने तुमको तैरना सिखाया था। वो कहती हाँ, क्योंकि मैं एक बार डूब गई थी तो उसने मुझे बचाया था। इधर मिस्टर जिम सिगरेट चलाता है, तभी उसे जाओ कॉल कर बताता है कि मुझे पता चल गया इतने सालों से जियांग फैमिली का डाउनफॉल क्यों चल रहा था। ये सिर्फ वैंसी के डैड के जुए की वजह से नहीं हुआ, बल्कि बड़ी बड़ी फैमिलीज भी इसमें मिली हुई हैं। और फिर वो वैंसी को वहाँ पे देख लेता है तो कहता है वैंसी तुम्हारे विला की पूल पार्टी में कर रही है, इसका मतलब तुम्हारा फ्रेंड उसको कन्फेस करने वाला है। मिस्टर जिम कहता है अब वो गया काम से। वैंसी का शेन को बड़े गिफ्ट देती है। जब वो स्विम सूट पहनकर आती है उसे मिस्टर जिम का मैसेज आ रहा था, बट वो इग्नोर कर देती है। और तभी वहाँ पर मिस्टर जिम ही आ जाता है, तो उसे जल्दी से अंदर करके अंदर से गेट बंद कर लेती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर जिम कहता है तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाने वाली हो, और अपना ब्लेजर निकाल के उसको उड़ा देता है। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो वो शेन तो मेरी बेबी को कन्फेस करने वाला था, और तुम उससे मिलने के लिए ऐसे कपड़े पहन के जा रही हो। वो कहती है मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है, तो अंकल तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो कहता तुम अपनी पोजीशन से मुझे प्रेशर कर रही हो। वो कहती क्यों? तुम्हें मुझे फू फैमिली में खुद को अंकल बुलवा रहे थे। तो उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है। मेरी बेबी कितनी गुस्से वाली है, मुझे पसंद आया, और उसको किस कर लेता है। बट फिर जाता हो किसी को मैसेज करता है। एक वेट्रेस आकर कहती है मिस्टर जिम ने तुम्हारे लिए बाथरोब भिजवाया है, तो वही पहन के बाहर आती है। शेन पूछता है ये जैकेट किसकी है? तो कहती है सोफे पे रखी थी। वो कहता है ये तो मिस्टर जिम की है। तभी वहाँ पर रूरू आ जाती है कि मुझे मिस्टर जिम से मिलना है, इसलिए शेन उसको मिलवाने के लिए चाहता है। जबकि वैंसी का मूड खराब हो गया था, इसलिए वो गुस्से से अपना बाथरोब उतार देती है और फोटो खींच के पोस्ट कर देती है। बट वो मैसेज करता है डिलीट करो इसे। फिर वो पूल के किनारे पर अपने पैर पूल में लटका के बैठ जाती है। तभी देखती है वहाँ पर उसकी तरफ कोई आ रहा है, और उसका पैर पकड़ के उसको पूल में खींच लेता है। वो चिल्लाने लगी थी बचाओ मुझे, बट वो तो मिस्टर जिम ही होता है जिसने उसको गोद में उठा लिया था, और कहता है तुम अब भी पानी से डरती हो, मैं तुम्हें इतने टाइम से स्विमिंग सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो कहती नीचे उतारो मुझे। वो जैसे हाथ छोड़ता है वो गिरने वाली थी, फिर से चिल्लाने लगती है और उसको पकड़ लेती है अच्छे से। मिस्टर जिम भी उसके साथ मजे ले रहा था, और फिर उसको पकड़ के किस करता है तो वो भी उसको किस करने लग जाती है। बाकी लोग दूसरे वाले पूल में होते हैं, इसलिए कोई उनको देख नहीं पाता। उसने उसको डक पे बिठा रखा था। तो कहती है क्या इतना टाइम हो गया, तुम अब पहले की तरह अच्छी किस नहीं करते? तो कहता है तुम फायर के साथ खेल रही हो। जैसे वो बाहर आते उसको वो अपना ब्लेजर पहना देता है, बट शेन देख लेता है तुम दोनों में। वैंसी कहती मेरा पैर पूल में फिसल गया था इसलिए मुझे बचाया। शेन कहते थैंक यू उसे बचाने के लिए। मिस्टर जिम कहते थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, वैंसी तुम जाकर कपड़े चेंज करो फिर हम चलेंगे। रूरू जाकर कहती है ये मत समझना मिस्टर जिम तुम्हें पसंद करता है। वैंसी कहती क्या तुम्हें पता है उसका फर्स्ट लव कौन है? तब रूरू को एक फोटो याद आता है जिसमें मिस्टर जिम ने पोस्ट किया था, और उसने मैसेज किया था उस लड़की ने जानबूझ के लव बाइट छोड़ी है। तो मिस्टर जिम ने रिप्लाई किया था मैंने उसको ऐसा करने को कहा, और कहते तुम तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती। शेन पार्टी में सबके सामने बताने लगा था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। रूरू थोड़ा परेशान होने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जिम आ जाता है। लोग हैरान थे बिजनेस टाइकून इस पार्टी में कर रहा है। मिस्टर जिम जाकर वैंसी के पास बैठ जाता है, जबकि वो वहाँ पर फूहेंग को भी लाया था, जो शेन से कहता है मैंने सुना है तुम्हारा किसी पे क्रश है, मिलवाओ मुझे जरा उससे। शेन कुछ बोल नहीं पा रहा था। मिस्टर जिम कहता है बेबी चिंता मत करो ये शो टाइम है, और उसके करीब होके बैठ जाता है। वो कहते हैं अंकल तमीज से पेश आओ। वो ड्रिंक उठा लेता तो उठ के जाने लगी थी। फूहेंग जगह पूछता तुम्हारा इससे अफेयर चल रहा है? वो कहती बकवास बंद करो। तो कहता फिर ये तुम्हें घूर क्यों रहा है? ये देखकर कजन आकर फूहेंग को चुपटने लग जाती है, बट वो उसको धक्का मार के गिरा देता है। तो कजन कहती है मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहता है क्या बकवास कर रही हो? सब लोग बातें करने लग जाते हैं, बट वो उसको लात मारता है कि मेरी ऑलरेडी फियांसे है, मैं तुम्हारे साथ बेबी क्यों करूंगा। वैंसी इसकी बात मत सुनना। वैंसी कहती है फिर मैं एंगेजमेंट तोड़ती हूँ, और जाने लगी थी। वो उसका हाथ पकड़ रोकता है, तो मिस्टर जिम फूहेंग का हाथ पकड़ के उसको भड़का देता है तुम्हें अब भी शर्म नहीं है, और वैंसी को अपने साथ कार में बैठा के ले जाता है। जबकि शेन ने ये सब देख लिया था। वैंसी ड्रिंक कर रही थी और पूछती हम कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है घर। बट वो तो पी के टल्ली हो गई थी, और कहती है तुम ही जानबूझकर फूहेंग को लेके आए थे ना? वो कहता और नहीं तो क्या,
उसकी फियांसे को कन्फेस करने वाला था, तो एज ए अंकल मेरे तो फर्ज बनता है ना। देन वो उसका हाथ पकड़ता है, मुझे पता है मेरी बेबी फू फैमिली से अलग होना चाहती है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो कहती है मैं उस नमूने फू हैंग को पसंद नहीं करती। पिछले 3 सालों से मैंने फू फैमिली के लिए बहुत काम किया है और अब तक तो उसकी ग्रैंडपा को रिपे भी हो गया होगा। मैं अब और इस कैद में नहीं रहूंगी। वो कहता हाँ मैं भी तो यही चाहता हूँ। उसकी ड्रिंक ले लेता तो वो छीन रही थी। वो कहता तुम ऑलरेडी बहुत टल्ली, अब रेस्ट करो। बट वो जिद किए जा रही थी, तो वो उसको गोद में उठा लेता है, तो वो हंसने लग जाती है। देन वो उसको उठा के लाके बाथटब में लिटा देता है। तभी मिस्टर जिम को शन का कॉल आता है कि तुम ऐसे टली लड़की को एज ए स्ट्रेंजर अपने घर कैसे लेके जा सकते हो। मिस्टर जिम कहता है स्ट्रेंजर, और आवाज मार के पूछता है वैसे तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तो वो आवाज लगाती है मुझे अंडरवेयर दे जाओ, जो शन सुन लेता है। मिस्टर जिम कहता है वाइफ में लेके आ रहा हूँ, और फिर वेंसी को बताता है कि शन ने सब सुन लिया। वो कहती है मुझे इससे क्या, पर तुम अभी तक गए क्यों नहीं। वो उसको स्लीपर पहनाने लगा था, मुझे तुम्हें सर्व करना है ना। तो उसको पैर लगाती है कि तुम थके नहीं। वो कहता है तुम्हारे लिए तो कभी नहीं थकने वाला। तो कहती है अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं कर पाऊंगी। तो कहता है फिर मत करो, मैं तुम्हारा पपी बनने के लिए तैयार हूँ। बट वो बात टालते हुए कहती है तुम कल जाके लोगों को एक्सप्लेन कैसे करोगे। वो कहता है सबको क्या कहूंगा कि मैं तुम्हें अपने घर पे लेके गया और तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं। तो कहती है मुझे नींद आ रही है। बट वो उसको बेड पे गिरा देता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। वो कहती है तुम पपी हो। वो दोबारा पूछता है तो कहती है मिस्टर जिम। तो वो उसको किस करने लगता है। वैंसी भी उसको किस करने लगी थी और किसिंग करते करते उसका ब्लेजर निकाल देती है। वो उसे किस करता हुआ बेड पे गिरा देता है। जैसे उसके बेल्ट को टच करती है तो कहता है बेबी गुड नाइट, और उसे किस करके चला जाता है। वैंसी कहती है ये सब मैं क्या कर रही थी। मिस्टर जिम कहता है मुझे पता चल गया, और भाग जाता है। तो कहती है ये जानबूझ के कर रहा था। मॉर्निंग में वैंसी सो रही थी, तभी उसको जूकिंग का कॉल आता है जो कहती है फू फैमिली वालों ने झूठी रूमर फैला दी है कि तुम्हारा शन के साथ चक्कर चल रहा है और वो लोग तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी वापस ले ली। जैसे वो कंपनी आती देखती है वहाँ पर डिंग है और कहता है क्या मैं तुम्हें अब तक याद हूँ, मैं इंग्लैंड से वापस आ गया। चिंता मत करो, मैं अंकल को नहीं बताऊंगा, पर तुमने मेरे भाई को बता दिया है ना 3 साल पहले क्या हुआ था। वो मना करती है तो कहता अच्छा हुआ, मैं तुम्हें और भाई को सपोर्ट करता हूँ। मिस्टर जिम कहता तुम अपने घर जाओ। तो वो ओके ब्रदर करके चला जाता है। मिस्टर जिम आकर उसको पीछे से हक्कर लेता है क्या हुआ। बट वो डिंग को जाते देख रही थी तो कहता है वो मेरे अंकल का बेटा है। जब अंकल जिंदा थे काफी अच्छा बिहेव करते थे, इसलिए मैं उसके क्लोज हुआ। तुम तो डिंग से पहले मिली होगी ना। और उसको पकड़ के ब्रेकफास्ट कराने लगता है। बट वैंसी को सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। वो कहता मुझे रूट पसंद है, तो चिल्ला के पड़ती मुझे काम पे ले चलो। तो वो हंस के हाँ करता है मुझे बहुत पसंद आया। तो वो उसको धक्का मार गिरा देती है। फू हैंग अंदर जा रहा था पर बॉडीगार्ड्स उसको रोक देते हैं। इतने वहाँ पर मिस्टर जिम और वैंसी कार से जाते हैं। तो वो बॉडीगार्ड से कहता है अब देखना मेरे अंकल तुम लोगों को कैसे ठिकाने लगाते हैं। और जाकर पूछता है अंकल तुम इसके साथ क्यों हो। वो कहता है मैं क्या अब तुम्हें बताऊंगा। वैंसी उसके साथ अंदर जाने लगी थी तो कहता है अंकल इसकी बातों मत आना, ये लड़की बहुत बुरी है, किसी मकसद की वजह से तुम्हें अप्रोच किया होगा। बट मिस्टर जिम जानबूझ के उसके सामने हाथ पकड़ता है और उसको अंदर ले जाता है, जबकि फू हैंग को बॉडीगार्ड्स घुसने नहीं देते। वैंसी कहती है मैं सबके सामने बैड गर्ल बन गई हूँ। वो कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा बैड गर्ल बनना चलेगा। वो कहती है फिर क्या फू फैमिली इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगी। मिस्टर जिम कहता तुम क्या मुझे पटा रही हो, तुम्हें डर नहीं है, तुम बच नहीं पाओगे ऐसे। और उसको किस करने वाला था बट वो उसको रोक देती है। वो उसको दोबारा किस करता बट वो मुंह पे मार के जाने लगी थी। फिर वो दोनों बहुत बेडास तरीके से एंट्री लेते हैं। अंदर इन्वेस्टर्स बातें कर रहे थे। मिस्टर जिम उसके लिए गेट खोलता है और चेयर पीछे करता है। तो वो सीईओ की पोजीशन में बैठ जाती है और कहती है कौन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है। इन्वेस्टर्स हैरान थे क्या मिस्टर जिम भी इसके साथ हैं और कहते नहीं तो हमें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना। वैंसी कहते तुम लोगों को क्या लगता है मैंने तुम लोगों की फाइनेंशियल डिटेल्स इन्वेस्टिगेट नहीं की। मिस्टर जिम सोचता मुझे पता था ये मेरे बिना भी सब कुछ हैंडल कर लेगी, आखिर ये मेरी बेबी जो है। वो कहती फिर मैं मिस्टर जिम से मिली। सारे इन्वेस्टर्स मिस्टर जिम से डरने लग जाते हैं। मिस्टर जिम कहते तुम सबका लीगली चेकअप होगा। तो वो सब उसके पीछे भागते हैं कि प्लीज हमें चांस दे दीजिए। सूकिंग कहती है तुम कितनी कूल लग रही थी, वैसे तुमने फू हैंग से ब्रेकअप करके मिस्टर जिम के साथ हो गई हो, तुम दोनों कितने सिंक में लग रहे थे। जैसे वैंसी अपने ऑफिस में आती है मिस्टर जिम पूछता है तुम्हारे पास अभी तक मेरी रिंग क्या कर रही है। वो वापस छीनने लगती है बट उसकी बाहों में गिर जाती है। वो अभी भी रिंग छीन रही थी तो वो रिंग ऊपर कर लेता है। मिस्टर जिम कहता है तुमने अभी तक ये रिंग संभाल रखी है, इसका मतलब है तुम अब भी मुझसे लव करती हो। वो कहती तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको फिर से वो रिंग पहना देता है मुझे दोबारा मत छोड़ के जाना। बताओ मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवाने ले चल रही हो, तुम क्या हमारे रिलेशनशिप को हमेशा के लिए छुपाने वाली हो। वो कहती मेरी फैमिली सिचुएशन। तो कहता मुझे पता है, मैं आंटी से मिलने तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहते ठीक कल ले चलूंगी, अभी जाओ यहाँ से। वो कहता है क्या कोई काम है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बट वो उसको भेज रही थी तो उसको पकड़ के गोद में गिरा लेता है। चलो कुछ अधूरा काम पूरा करते हैं। वो उठने लगी तो उसको पकड़ लेता है तुम्हें पैसे कमाने हैं और मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। वो पूछती क्या मतलब। तो कहता है मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट में हूँ और उसको पकड़ के किस करने लगता है। वो उसको रोकती है हम ऑफिस में है। बट मिस्टर जिम फिर से किस करने लगा था तो वो भी उसको किस करने लग जाती है।
पर वो तो रुक ही नहीं रहा होता, तो एकदम से धक्का मार के खड़ी होती है। तुम मेरा फायदा उठा रहे थे। मिस्टर जिम कहता है मैंने तुम्हें इतनी अच्छी किसिंग स्किल्स सिखाई हैं, पर तुमने तो सब वेस्ट कर दी। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा सिखा दूंगा। वो कहती है तुम्हें बहुत अच्छी किस करनी आती है, लगता है पास्ट में तुमने बहुत ज्यादा की है। वो उसका इयररिंग उठाकर उसको देता है और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं किया, इतने टाइम से कंट्रोल किया। वेंसी पहले तो उसको रोकती है, बट फिर वो भी उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगी थी। मिस्टर जिम को लगा कि वो उसकी जैकेट खोलेगी, बट वो तो और कस के बांध देती है और उसको धक्का मार के दूर कर देती है। तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट में हो ना, तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। चेयर पे बैठती तो वो भी टेबल पे बैठकर उसको इयररिंग देने लगा था। फिर वो उसको प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी, बट मिस्टर जिम इतना चालाक उसको बार बार किस किए जा रहा था, तो वो उसको मारती है चुपचाप काम पे ध्यान दो। पर वो तो उसको ही देखे जा रहा था और फिर पूछता साथ में लंच करते हैं। वो कहते तुमने मेरी सुनी नहीं? तो कहता मैंने सबको सुना है बहुत अच्छे से, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो कहती है पर मैं तुम्हें पहले बता दे रही हूँ, मूवी हो या टीवी ड्रामा हो, पूरा पक्का पता नहीं प्रॉफिट हो, तो तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। वो कहता है ठीक है, मैं इसको इन्वेस्टमेंट समझूंगा, और उसको किस करने लगता है तो उसको धक्का मारती है और ऑफिस से भगा देती है। रूरू उसकी फ्रेंड आकर कहती है प्रोजेक्ट कैंसिल होने वाला है और तुम्हें हंसने की पड़ी है, तुमने तो खुद ही इन्वेस्टर्स को भगा दिया। रूरू कहती है मेरे डैड की काफी जगह जान पहचान है, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हूँ। वेंसी कहती क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मिस्टर जिम मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला है। बट ये सुनकर तो रूरू की जल जाती है कि भला मिस्टर जिम इसके चक्कर में कैसे पड़ सकता है। मिस्टर जिम ये सीसीटीवी में देख के बड़ा खुश हो रहा था। इतने में जाओ कर बताता है कि वेंसी के डैड पे बहुत ज्यादा कर्जा था, उसकी वाइफ वेजिटेबल बन गई, इसलिए वेंसी ने फू फैमिली को अप्रोच किया। मिस्टर जिम कहता है पुअर लड़की को जबरदस्ती करवाना, यही तो मेरे डैड की घटिया ट्रिक्स हैं। पर वो फू फैमिली में शादी करना चाहती थी। जाओ कहता उसी से पूछ लो, तो कहता अभी वो बता नहीं रही है, पर मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। कजन फूहेंग के साथ वहां पर आती है और वेंसी की मॉम का मजाक उड़ाने लगी थी, तो वेंसी उसको थपड़े मार के भुड़का देती है। जैसे फूहेंग उसके मारने वाला था, वो उसको किक कर देती है और एक हाथ से उसके बाल पकड़ के खींच देती है और कहती है तुम दोनों नमूनों को ठिकाने लगाने के लिए मैं अकेली काफी हूँ। कजन तुम भूल गई हो क्या, तुम बचपन से मेरी हर चीज चुराती आई हो। प्रिंसेस ड्रेस जो मुझे नहीं चाहिए थी तुमने पहन ली, और अब बड़े होकर मेरा कचरा उठा रही हो। फूहेंग तुम किसे कचरा बोल रही हो? जैसे वो छोड़ती है वो भी भड़क जाता है, तो कहती है मैंने फू फैमिली का एहसान बहुत पहले ही चुका दिया है, और रही बात मुझे अब तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, अगली बार मुझसे पंगा लिया तो दोनों को एक साथ टपका दूंगी। और चली जाती है और फिर अपनी मॉम से आकर कहती है मॉम मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपको पता मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ और उसके साथ हूँ जिसे मैं लाइक करती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे खुश होने पे आप खुश होगी और जल्दी ठीक हो जाओगी। और फिर उनको फोटोज दिखाती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, 3 साल पहले जिस लड़की की मैं बात कर रही थी ये वही है, ये कितना हैंडसम है ना। मैं इसके सामने इस बात को कभी नहीं मानती, पर सच में ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये बहुत अच्छा भी है। आपके अलावा इस दुनिया में अगर कोई मेरी केयर करता है तो वो ये है। इस बार मैं बहादुरी से सामना करूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी फेस क्यों ना करना पड़े, मैं उसके साथ होंगी। और उनको हक करके रोने लग जाती है, पर रात में कोई आकर वहाँ पर बॉम्ब लगा देता है। वेंसी और मिस्टर जिम के फोटोज नीचे फेंक गया था और बाहर से गेट लॉक कर देता है, और पता चलता है ये कोई और नहीं फूहेंग है। मिस्टर जिम कार से जा रहा था तो उसको कॉल आता है कि हमने फूहेंग को वेंसी के मॉम के हॉस्पिटल में जाते देखा था, वो भी सीसीटीवी से, और उसके हाथ में बॉम्ब था। तो मिस्टर जिम कार घुमा के वापस चलने लगा था। वेंसी कॉल कर रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू थे कि ये फोन क्यों उठा रही है, पर तभी उसको पता चलता है कि हॉस्पिटल में ब्लास्ट हो गया। तो वो रो रहा था। हॉस्पिटल में से सारे लोग बाहर भाग रहे होते हैं, जबकि मिस्टर जियांग अकेला अंदर जा रहा था और वेंसी को वास मारता है। गेट पे लॉक लगा हुआ था, वो पहले तो घूसे से तोड़ रहा था, बट फिर हथौड़ा लेके तोड़ता है और मुक्के मार मार के तोड़ देता है। पर जैसे गेट खोलता है तभी बाहर से वेंसी आती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बेचारा गिरता पड़ता हुआ जाकर उसको हक्का लेता है और बहुत ज्यादा रो रहा था, नीचे बैठकर रोने लगा था। वो पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे हाथ से इतना ब्लड क्यों बह रहा है? वो पूछता है कहाँ थी तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम 3 साल पहले की तरह फिर से मुझे छोड़ के जाने वाली थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तो वेंसी भी रोते उसको हक कर लेती है, वो भी उसे हक करता है। देन वहीं पर उसको किस करने लग जाता है। देन वो उसके हाथ में पट्टी बांध दी है और एक प्यारा सा स्टिकर लगा दिया था, दोबारा ऐसा मत करना। बट वो उसको हक कर लेता है, अगली बार से मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर ही नहीं जाने दूंगा, थोड़ा सा दूर भी नहीं। उसे किस करने वाला था तो कहती है मेरी मॉम यहीं पर है। तो वो उसके शोल्डर पे सिर रख लेता है। तुम्हारी मॉम के उठने के अभी भी चांसेस है ना? वो कहती है अच्छा वो मेरी मॉम ने इशारा कर दिया था, वरना हम लोग नहीं बच पाते। इनफैक्ट रात में उसकी मॉम अचानक से हिलने लग गई थी। वेंसी ने देख लिया था और उसने अपनी मॉम को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा दिया था। तो वो उसको किस कर लेता है और पूछता है फिर फोन कहाँ रखा था? तो कहती है वो हम जल्दी जल्दी में वहीं भूल गए, पर मैंने सुना उस वार्ड में दूसरे पेशेंट भी थे। वो कहता है मैं भी काम करके आया और यहाँ पर तुम्हारी मॉम की प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड्स लगा दिए हैं, और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। इधर से फू फैमिली वाले कहते हैं सबको एक साथ क्यों बुलाया है, और डैड से पूछते हैं तो वो कहते हैं मैंने नहीं किसी को बुलाया। तभी मिस्टर जिम आकर कहता है मैंने सबको यहाँ पे बुलाया, और साथ में वो फूहेंग को एक हाथ से घसीटता हुआ भी लेके आ रहा था।
जो पूरा ब्लड से सना हुआ था, यानी मिस्टर जिम ने उसको बहुत धोया है। और कहता है ग्रैंडमा मुझे बचा लो। ग्रैंडमा पूछती है क्या हुआ तुम्हें? तो कहता है अंकल ने मेरा मार मार के भुर्ता बना दिया, ये पूरा सनकी हो गया है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारा नेफ्यू है, तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मिस्टर जिम कहता है इसने मेरी बंदी को हाथ लगाया, शुक्र करो मैंने अभी तक इसको जमीन में जिंदा नहीं गाड़ा। ग्रैंडमा कहती हैं वेंसी हमारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, अगर ये उसके साथ कुछ कर भी देगा तुम्हें इससे क्या? और मिस्टर जिम के डैड से कहती है तुम ऐसे अपने बेटे को सिखा रहे हो, क्या ये फैमिली रूल्स हैं? मिस्टर जिम कहता है फैमिली रूल? मैं खुद अपने आप की फैमिली हूँ और यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल है कि कोई वेंसी से पंगा नहीं लेगा। डैड कहते हैं अभी घुटने टेकर माफी मांगो, बट मिस्टर जिम कहता है मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो फूहें को पकड़ने आती होंगे। ग्रैंडमा तो वहीं गिर जाती हैं, बट वो चला गया था। मिस्टर जिम की मॉम डैड को टी देने चाहती हैं, बट वो गुस्से से गिरा देते हैं और उन्हें भगा देते हैं। इधर हमें पता चलता है डिंग जितना मासूम बनता है उतना है नहीं। वो मिस्टर जिम के डैड को अंकल बोलता है, तो डैड कहते हैं 3 साल पहले जो हुआ मिस्टर जिम को पता नहीं लगना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है अंकल। जाओ मिस्टर जिम के साथ आगे बैठने लगा था, बट वो कहता है ये तुम्हारी जगह नहीं है। वो कहता है हाँ ये तुम्हारी वाइफ की है ना, और उसको कुछ फोटोज देता है। मिस्टर जिम कहता है अचानक से मेरे सेकंड अंकल की डेथ हो गई थी, मुझे लगता है ये सब कनेक्टेड है। और फिर उसको साइड हटाता है। जाओ कहता है सिस्टर इन लॉ को पिकअप करने चाह रहे हो? तो कहता है हाँ उसका नाम वेंसी है। देन वो बाहर खड़ा अपनी सिगरेट चला रहा था, जैसी वेंसी आती है वो नीचे फेंक देता है और वेंसी से कहता है कार में बैठो। वो पूछती कहाँ जा रहे हो? तो कहता है जब चलोगी तो पता चल जाएगा। जैसे वो कार में बैठती है तो कहता है एक लड़का लड़की को शादी करनी है, बिना पेरेंट्स से मिले थोड़ी ना हो सकती है। वो मना करने लगी थी तो कहता है क्या हुआ तुम डर रही हो या फिर तुम ऑलरेडी मिल चुकी हो? वो कहती नहीं मिली कभी भी। तो कहते चिंता मत करो अब मिल लोगी। फिर वो उसको अपने अंकल की ग्रेव पे लेके आता है। जिस दिन तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था उस दिन ये भी चले गए थे। तुम और यही मेरी लाइफ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान थे, पर उस साल दोनों मुझे छोड़ के चले गए। क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों रिलेशन में थे हमने ये बात अपनी फैमिली से छुपा के रखी थी, पर सिर्फ सेकंड अंकल को ये बात पता थी और दोनों ड्रिंक करके अंकल को सर्व करते हैं। देन बताता है कि ये उनकी वाइफ है, मैंने इनको कभी नहीं देखा, पर अंकल बताते थे कि ये बहुत ज्यादा काइंड और जेंटल थी और कहता मेरे विश्वास करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वैंसी इमोशनल होकर उसको किस कर लेती है। वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। मैं डिंग को बोल दूंगा वो वापस अपने घर पे जाके रहे, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी अब। वो कहती भला मैं तुम्हारे घर पे क्यों रहूं? तो कहता है क्योंकि पेरेंट्स से तो मिल चुके हैं। वो कहती है अभी ना तुमने मुझे प्रपोज किया और नाम ने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। तो वो हंसने लग जाता है और उसके गाल नोचने लगा था। वो कहती है मैं घर चाह रही हूँ, बट वो उसको पकड़ के क्लोज कर लेता है और उसके फोरहेड पे किस कर देता है और उसकी मुंडी पकड़ के उसको बार बार किस किया जा रहा था। तो कहती बस करो अब घर जाना है। देन वो उसके साथ हैंडशेक करके वहां से भाग जाता है। वेंसी सोचती है मैं अंधेरे में थी, तुमने मुझे रोशनी दी, जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा तब मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ होंगी। और टैक्सी में बैठ के कहती है जंग फैमिली की ओल्ड विला में चलो। जैसे वहाँ पर आती है वो कुछ जंजीरों को देखने लगी थी और हम पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं। वेंसी के डैड ने उसको उन जंजीरों से बांध रखा था और उसको मारते हैं। जो फू फैमिली ने 50 मिलियन दिए वो कहाँ है? वो पूछती मेरी मॉम कहाँ है? तो कहता है अपनी बेटी के लिए वो मेरी शिकागो पे खुद जेल में जा रही थी, बट उसका कार एक्सीडेंट हो गया। वो कहती है तुम तो इंसान नहीं जानवर हो। वो कहता है पिछले 20 सालों से जब भी तुम गलती करती थी मैं तुम्हें रूम में लॉक कर देता था, तुम अभी तक समझ नहीं आया डैड तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाल पकड़ के खींचता है तुम फू फैमिली में शादी कर लो तभी मेरा कर्जा पूरा होगा और मैं तुम्हारी मॉम को जीने दूंगा। और कहती है मिस्टर जिम मेरी अंधेरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी रोशनी थे। और कॉल कर कहती है क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? मिस्टर जिम वहाँ पर आता है तो डिंग ड्रॉइंग कर रहा था और पूछता है ब्रदर तुम कहाँ गए थे? मिस्टर जिम कहता है अंकल की ग्रेव पे, उनका तुम्हारी मॉम की डेथ से कोई लेने देना नहीं है, तो उनसे नफरत मत करो। जब वो जिंदा तो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम भी कभी कभी उनकी ग्रेव पे चले जाया करो। डिंग हाँ करता है। मिस्टर जिम कहता है तुम मेरे घर से मूव ऑन हो जाना क्योंकि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ रहने के लिए आएगी। डिंग कहता है अच्छा मैं तो बहुत खुश हूँ। बट डिंग बाहर आता है तो वैंसी के डैड कहते हैं जैसे तुमने बोला मैं बिल्कुल वैसा कर रहा हूँ, उसने तो मुझे खुद कॉल करके मिलने के लिए बुलाया है। डिंग कहता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर तुमने इस काम को कंप्लीट कर दिया तो मैं तुमको पूरा कसीनो दे दूंगा। वैंसी का डैड कहता है तुम चिंता मत करो, पिछले 3 साल की तरह इस बार मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। डिंग कहता है इस पर उसको मारना नहीं है। तो वैंसी का डैड ओके बोलकर चले जाता है। वैंसी चुपचाप बैठी थी, डैड आके डर जाते हैं तुम तो बिल्कुल हिल भी नहीं रही हो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, बहुत टाइम बाद मिला हूँ ना, मैं तुम्हारा डैड हूँ, ऐसे क्यों घूर रही हो? वो कहती है मेरी मॉम के हॉस्पिटल का एड्रेस तुमने उसको दिया था ना। डैड कहते मैं क्या करता, फू हैंग ने मुझे इतने पैसे जो दिए थे बताना पड़ा, आखिर वो मेरा सन इन लॉ जो है। वैंसी कहती है फू हैंग के पास दिमाग नहीं है, तुमने खुद फू फैमिली वालों को बताया होगा। डैड कहते हैं तुम्हारा मेरी वजह से जन्म हुआ है तो तुम्हारी लाइफ मेरी है, मैं जो मर्जी करूं। लगता है पिछले 3 सालों में तुम काफी स्ट्रांग हो गई हो, जब मैं तुम्हें चाबुक से मारता था वो दिन भूल गई हो क्या? बट वो उसके हाथ में छुरा घुसा देती है। डैड कहते तुम पागल हो गई हो? तो कहती है मैं पागल हूँ तो तुम क्या हो, तुमने पैसों के लिए अपनी वाइफ और अपनी बेटी की जान खतरे में डाल दी।
तुम्हें तो जीने का कोई हक भी नहीं है। डैड कहता फिर भी तुम बच गई, तुम्हारे बदले में तो मुझे कहीं से भी पैसे मिल जाएंगे। तो मैं वार्न कर रहा हूँ अभी कभी मिस्टर जिम को छोड़ दो, फिर चाहे फॉरेन जाओ या विलेज जाओ, वो तुम्हें ढूंढ ना पाए बस। तो फिर मैं भी प्रॉमिस करूंगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं कहूंगा। वैंसी कहती मैं उसको नहीं छोड़ने वाली, तुम क्या किसी के कहने पे भी नहीं छोड़ने वाली, और वैसे भी मैं तो तुम्हें जेल भेजने वाली हूँ। डैड कहते ऐसे कैसे कर दोगी? तो कहती है ये तुम्हारे किए गए कांड के प्रूफ है, और उड़ा के मारती है तुमने जो भी घटिया काम किए हैं उसके हिसाब से तो तुम जेल से कभी नहीं बच के बाहर आ पाओगे। इनको फाड़ के कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉपीज बना ली हैं और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया है, और अगर तुमने अब मुझको हर्ट किया तो ये रिकॉर्डिंग अपने आप पुलिस को सेंड हो जाएगी। डैड कहते पहले तुम्हें कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, क्या तुम ये सब मिस्टर जिम की वजह से कर रही हो? और पागलों की तरह हंसने लग जाता है। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो ताकि मिस्टर जिम के साथ हो जाओ, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि जेल तो तुम्हारी मॉम चाहेगी। वो पूछते क्या मतलब? तो कहता है जियांग फैमिली के सारे एसेट्स और सारे पेपर्स तुम्हारी मॉम के द्वारा साइन किए गए हैं। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि डैड वैंसी को बहुत ज्यादा बुली करते थे, तो मॉम आकर अपनी बेटी को बचाती थी। डैड ने कहा कि मैं इसको बख्श दूंगा, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा एक, इसलिए मॉम ने पेपर्स पे साइन कर दिए थे। तो वो कहता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है, अब क्या तुम उसको जेल भेजोगी? वैंसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो कहता है इन सारे एविडेंस को मैं ही कोर्ट में लेके जाऊंगा, तो जब तुम्हारी मॉम उठेगी ना उसको गिफ्ट मिलेगा। वैंसी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो कहता है बट अगर तुम मिस्टर जिम को छोड़ दो तो मैं तुम्हारी मॉम को बख्श दूंगा। वो कहती निकल जाए यहाँ से, बट वो पागलों की तरह हंसता हुआ जा रहा था, जबकि वैंसी रोती हुई गिर जाती है। उसको इतना परेशान देख मिस्टर जिम उसका हाथ पकड़ता है। क्या हुआ बेबी, तुम सैड हो? वो कहती कुछ भी नहीं। तो वो कहता मैंने डॉक्टर सुना है तुम्हारी मॉम कुछ दिनों में उठने वाली है, ये तो अच्छी बात है ना? वो कहते अगर किसी दिन मैं पिछले 3 सालों की तरह फिर से भाग गई तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? बट वो उसका हाथ पकड़ किस कर लेता है, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, और कहता मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहती है नहीं अभी मॉम उठी नहीं है, और जाने लगी थी। वो उसको देख रहा था तो वो उसको पकड़ के किस करने लगती है। जैसे मिस्टर जिम उसको बैक किस करने वाला था वो चली जाती है, तो वो अपनी सिगरेट जला लेता है क्योंकि वो समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। इनफैक्ट उसने डिंग को वैंसी के डैड के साथ देख लिया था, और किसी कॉल करता है। वैंसी मॉम के पास आती है। डॉक्टर ने बोला आप जल्दी उठ जाओगी। मॉम मैं खुश हूँ, पर हमें कहीं और जाके रहना होगा। मिस्टर जिम के पास सिर्फ वैंसी है और वैंसी के पास सिर्फ उसकी मॉम, बट वैंसी बहुत सेल्फिश है। जैसे डॉक्टर से बुलाती है तभी हम देखते हैं वैंसी की मॉम उठ गई और उनकी आंखों में आंसू थे, और वो वैंसी के फोन में मैसेज देखती है जिसमें वो डैड को बोल रही थी हाँ मैं अपनी मॉम को लेके चली जाऊंगी। तो वो बेचारे रोने लग जाती हैं क्योंकि उनको पता था कि उसके डैड हमेशा वैंसी को उसकी मॉम की वजह से ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो वो उठ के स्टेयर से जाने लगी थी कि जब तक तुम्हारी मॉम जिंदा है तुम कभी भी अपने डैड के चंगुल से आजाद नहीं हो पाओगी, और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जिसे लाइक करती है उसके साथ रहे और एक नॉर्मल लाइफ जिए। और वो टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती हैं। वैंसी आके देखती है उसकी मॉम वहाँ पे नहीं है, तो वो जल्दी से भागती है और उनको ढूंढने लगी थी। एक नर्स बताती है कि उनको तो स्टेयर्स पे जाते देखा था, तो भागकर ऊपर आती है और अपनी मॉम को खड़ा देख चिल्ला पड़ती है। उसकी मॉम जैसे गिरने वाली थी मिस्टर जिम आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और उनको बचा लेता है। वैंसी भागकर आकर अपनी मॉम को हक कर लेती है और रो रही थी मैं पिछले 3 सालों से आपके उठने का वेट कर रही थी और आप फिर से मुझे छोड़ के जाने वाली थी। तो मॉम कहती मैं क्या करती, फिर मैं अपनी बेटी को सैड नहीं देख सकती। मिस्टर जिम कहता है किसी को टपकने की जरूरत नहीं है। वैंसी मुझे पता है तुम्हारे डैड तुमको धमकी दे रहे हैं, चिंता मत करो मैंने तुम्हारे डैड पे केस कर दिया है कि वो तुम्हारी मॉम पर अपने किए गए कांड का आरोप लगा रहा है और तुम्हारी मॉम को फंसाया, तो तुम्हारी मॉम जेल नहीं जाएंगी। वैंसी रोती तुम्हारा मतलब है कि? वो कहता रो मत, अब मैं तुम्हें बेस्ट लॉयर्स दिलवाऊंगा। तो वो फिर से अपनी मॉम को हक कर लेती है। फिर वो से कहती है क्या तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? वो कहता है अच्छा तो तुम भी डरती हो। वो कहते अगर तुम्हें मुझे डांटना है ना तो जल्दी डांट लो, बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है, तो वो भी उसको अच्छे से हक कर लेती है। मिस्टर जिम कहता है मैं तुम्हारे घर पे गया था। इनफैक्ट मिस्टर जिम जाओ के साथ वहाँ पे आया तो वहाँ उसने जंजीरें देखी और जाओ ने उसको बताया कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। सिस्टर इन लॉ ने बहुत कुछ सहा है कि मिस्टर जिम की आंखों में आंसू आ गए थे और कहता है 3 साल पहले जब तुम मुझे छोड़ के गई थी तुमने कितना कुछ सहा है। वो कहती है अब तो सब ओवर हो गया है ना, तो वो उसको हक कर लेता है। अभी ओवर नहीं हुआ है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमको ऐसी इमोशनल होके हक करता, तुम्हें कभी अपनी बाहों से छोड़ता ही नहीं। तो वो रोते हुए कहती है इट्स ओके बेबी। मिस्टर जिम उसके आंसू पूछ के कहता है बेबी क्या तुम सब अकेली करने वाली हो? वो हाँ करती है। तो कहता है कार तो बहुत एक्सपेंसिव है। वो कहती फिर क्या हुआ? तो कहता है ये लो कार की कीज। वो लेने लगी थी, पीछे कर लेता है कि पहले किस करो, बट वो तो उसके गाल के बजाय उसके लिप्स पे किस करती है। फिर वो कार की कीज लेकर कहती है
चलो बैठो मेरे साथ। वेंसी का डैड डिंग के साथ कसीनो में था, तभी उसको पता चलता है कुछ गड़बड़ हो गई। वेंसी वहाँ कार लेके अकेली आती है और जाकर उनकी कार को ठोक देती है। फिर शायद भले उसकी खुद की चोट लग गई थी, बट वो लाइटर से अपने पर्स में आग लगा लेती है और उसको उस कार में फेंक देती है और फिर हंसने लगी थी। डैड कहते तुम ही हाथ कर रही हो, उसको थप्पड़ मारने वाले थे। मिस्टर जिम कहता है उसको हाथ भी मत लगा देना। डैड डर के मारे कहता है मिस्टर जिम आप गलत समझ रहे हो, बट मिस्टर जिम जाकर उसको हक कर लेता है। रिपोर्टर्स आकर डैड को घेरने लग जाते हैं। मिस्टर जिम कहता है तुमने खुद को हर्ट क्यों किया? तो कहती है अभी मुझसे गलती से कार एक्सीडेंट हो गया, क्या करेंगे? मिस्टर जिम कहता है इससे कंपनसेट करवाएंगे। और रिपोर्टर्स कहता है जाकर देखो अंदर क्या है। वेंसी कहती लगता है कोई सीक्रेट है। डैड मना करता पर रिपोर्टर्स अंदर भाग जाते हैं। वेंसी गिरने वाली थी तो वो उसको पकड़ लेता है, बट वो उसके गले में अपनी बाहें डाल लेती है। उसको देखे जा रही थी तो वो उसको गोद में उठा के ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो न्यूज देख रही होती है कि एक कार एक्सीडेंट की वजह से एक बहुत बड़े जुए के कसीनो का भेद खुल गया है, जिसमें वेंसी के डैड को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और तो और डिंग भी पकड़ा गया। वो एप्पल खाता हुआ फ्रूट्स कट कर रहा था तो कहती है अभी तक बने नहीं। तो कहता थोड़ा सा वेट करो बनने वाले हैं। वेंसी कहती है मिस्टर जिम मुझे नींद आ रही है। उसके फोरहेड पे किस कर देता है बस बन गया समझो। वो कहती चलो साथ में सोते हैं। मिस्टर जिम तो एकदम हैरान था, उसके हाथों सब कुछ गिर जाता है। क्या कहा तुमने? वो कहती है चलो साथ में सोते हैं। वो कहता दोबारा कहो। तो उठ के जाने लगी थी, बट वो उसको पकड़ के खींच लेता है और फिर उसे उठाकर टेबल पर बैठा देता है। क्या कहा तुमने? तो कहती कुछ भी नहीं। वो फिर से पकड़ लेता है और उसको किस कर देता है। तो वेंसी भी उसको किस करने लगी थी। दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। मिस्टर जिम उसकी शर्ट उतार कर उसकी नेक पे किस करने लगा था और उसको दोनों लेग से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। किसिंग करता रूम में ले जाता है। मॉर्निंग में वो दोनों साथ में सो रहे थे, बट वेंसी को कुछ सपना आता तो वो उठ जाती है और बाहर आकर सिगरेट चलाने लगी थी। मिस्टर जिम आकर उसको पीछे से अकड़ लेता है। बेबी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम तो कभी भी स्मोक नहीं करती। और खुद उससे ले लेता है कि आज अच्छा दिन है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। वो कहते मुझे लगा तुम्हें शॉपिंग पसंद नहीं है। वो कहता बेबी के लिए बैग्स खरीदने, कपड़े खरीदने, शूज खरीदने हैं। वो कहते मुझे दूसरों के पैसे यूज करना पसंद नहीं है। मिस्टर जिम कहता है चलो शादी कर लेते हैं, जब भी बिल में मेरा नाम होगा तो साथ में तुम्हारा भी नाम होगा। और उसको किस कर लेता है तो वो भी उसको किस करने लगती है और उसको हक कर लेती है। सोचती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देन उसको कार में लेके आता है। बेबी क्या तुम श्योर हो मैं तुम्हारे साथ ना चलूं? वो कहती तुम्हें कौन सा मूवी शूट करना आता है? तो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना, तुम्हारे साथ बैठूंगा, लेटूंगा, खड़ा हूंगा। वो कहते मुझे परेशान मत करो, मुझे सबकी स्पॉटलाइट नहीं बनना। फिर वो अपनी आइज बंद कर लेती है। मिस्टर जिम समझ आता है उसको किस चाहिए, इसके क्लोज होने लगता है, बट सीट बेल्ट लगी थी इसलिए बेचारा क्लोज नहीं हो पा रहा था। तो वो हंस पड़ती है। तो कहता तुम ही पास आओ ना। वैसे थोड़ा सा पास होती है। वो किस करने वाला था तभी पीछे हो जाती है। वो कहता थोड़ा और पास आओ। तो वो उसका फेस पकड़ के उसको किस कर लेती है। अब जाओ जल्दी से। और उसको बाय करके चढ़ने लगी थी तो कहता है बेबी मुझे मिस करना। और उसको फ्लाइंग किस किए जा रहा था, बट वेंसी को किसी कॉल आता है 3 साल हो गए हैं, चलो इसको खत्म करते हैं। पता चलता है मिस्टर जिम की मॉम ने कॉल किया था, वो भी डैड के कहने पे। मॉम कहती है वो बच्ची इतनी बुरी नहीं है। डैड गुस्से चिल्ला के पड़ते हैं तुम कौन होती हो बोलने वाली? मिस्टर जिम मेरा बेटा है, हमारी फैमिली का वारिस, वो किसी और की डॉटर इन लॉ से शादी नहीं करेगा। मॉम सोचती है ये तो बस बहाना है, पता नहीं तुम कब तक नाटक करोगे। और कहती हैं फू फैमिली वालों ने खुद रिश्ता तोड़ा है। बट डैड उनके थपड़ा मार देते हैं और गला पकड़ लेते हैं। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो चुपचाप, जैसे तुमने 3 साल पहले किया था, उसको तुम गायब होने को कहोगी। मॉम जैसे चाहती हैं। डिंग आकर कहता है अंकल आपकी फिर से आंटी से झगड़ा हो गया। पर डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं। तुम्हें किसने कहा था वेंसी के डैड के साथ मिलने को? डिंग कहता मुझसे गलती हो गई, अगर पनिश करना है तो कर सकते हो। डैड कहते मुझे पता है तुम उसको टपकाना चाहते थे। डिंग कहता आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, बट इस बार मैं सच में सिर्फ उसको वापस लाना चाहता था। डैड कहते अगर उसकी शादी हो जाती तो वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ होती। डिंग कहता आपने तो सेम ऐसे किया है ना डैड। डैड कहते तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे ऐसे बुलाओगे? डिंग कहता है मिस्टर जिम के अलावा किसको नहीं पता, तो अब छुपा क्यों रहे हो? इसलिए तुमने 3 साल पहले वेंसी को फोर्स किया था भाई को छोड़ने के लिए, क्योंकि तुम डर गए थे। डैड कहते मैं क्यों डरूंगा भला, मिस्टर जिम को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। डिंग पूछता है अंकल फिर अब क्या करना है? मिस्टर जिम कहता है अगर वेंसी गायब हो जाएगी तो मैं मिस्टर जिम को वापस ले ही आऊंगा। डिंग सोचता है सिर्फ वही तुम्हारे दिल में है। मिस्टर जिम अपने अंकल की ग्रेव पे आया था और उनको बताता है कि मैं वेंसी को प्रपोज करने वाला हूँ। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। मिस्टर जिम अपने अंकल को बता रहा था कि जब मैं और वेंसी शादी करेंगे ना तो आप हमारे साथ रहने आ जाना। तो अंकल ने भी हाँ किया था। डिंग जैसे वहाँ पर आता है मिस्टर जिम पूछता है तुम्हारी वेंसी से क्या दुश्मनी है कि तुम उसको टपकाना चाहते थे? डिंग कहता है क्योंकि उसने तुम्हारे प्यारे अंकल को ऊपर पहुंचाया है। मिस्टर जिम एकदम हैरान था। इधर मॉम के कहने पे वेंसी उनसे मिलने आती है तो वो पूछती है कि आपके हस्बैंड और डिंग के रिलेशन के बारे में मिस्टर जिम के अंकल को पता था? मॉम कहती शायद नहीं, अगर उनको पता होता तो अपनी वाइफ के जाने के बाद वो कुछ साल और भी सरवाइव नहीं कर पाते। वेंसी कहती है मिस्टर जिम को ये सब जानने का हक है,
मॉम कहती है मैंने तुम्हें 3 साल पहले बताया तो था। फिर हम पास्ट में देखते हैं, मॉम ने उसको बताया था कि मिस्टर जिम और डिंग ब्रदर्स हैं, अगर वो दोनों तुम्हारे लिए फाइट करेंगे तो फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। वेंसी कहती है मिस्टर जिम को तो आपकी फैमिली बिजनेस चाहिए भी नहीं। मॉम कहते इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका सरनेम तो हमारी फैमिली का ही है ना, और उसके डैड बहुत कंट्रोलिंग है, वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। वेंसी सोचती है तो उसके डैड भी ऐसी हैं। मॉम कहती हैं वो तो खून खराबा करते भी नहीं डरेंगे। तो उसका हाथ पकड़ के कहती हैं प्लीज मेरे बेटे को बख्श दो, उसे छोड़ के चली जाओ। इस पर वेंसी कहती है वो आपकी फैमिली से नहीं डरता। मॉम कहती हैं उसके अंकल की डेथ का तुमसे लेना देना नहीं है। वेंसी कहती है मैं ही बचाऊं। फिर हम पास्ट में देखते हैं वेंसी उसके अंकल का ध्यान रख रही थी, तो अंकल कहते हैं मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता है, वो तुम्हें बुली करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड में 50 मिलियन है, इनको ले जाओ और अपनी फैमिली का कर्जा चुका दो। वेंसी ने मना किया था बट उन्होंने उसको क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया था। तो मिस्टर जिम के साथ जाकर अच्छी लाइफ जियो। वो थैंक यू करती है तो अंकल कहते हैं मुझे जरा पानी लेके देना। पर जैसे वो पानी लेकर आती है देखती है अंकल की तबीयत खराब हो रही है। वो मेडिसिन की तरफ इशारा करते हैं तो वो जल्दी से उनको मेडिसिन खिला देती है, बट अंकल की हालत खराब हो गई थी इसलिए वो रो रही होती है। मिस्टर जिम के मॉम कहते मुझे पता है वो मेडिसिन तुमने चेंज नहीं की है। वेंसी कहते अब इससे क्या फर्क पड़ता है, मेडिसिन तो मैंने दी थी ना। अंकल कितने अच्छे इंसान थे। मिस्टर जिम सिगरेट पी रहा था। वेंसी आकर पूछता है कहाँ गई थी, तो कहती तुम्हारी मॉम से मिलने। वो कहता मुझे अंकल के बारे में बताओ। तो कहते तुम्हें सब कुछ पता चल गया। वो कहता मुझे तुमसे सुनना है। तो कहती सब कुछ यहीं रोक देते हैं, चाहे अलग होना हो या बदला लेना हो, तुम्हें पूरा हक है। वो कहता चलो शादी कर लेते हैं। वेंसी को याद आता कॉलेज टाइम में भी उसने उसको ऐसे प्रपोज किया था, चलो शादी कर लेते हैं। और रोते हुए नीचे बैठ जाती है, उसको बार बार सॉरी बोल रही थी। मिस्टर जिम आकर उसको सहलाता है, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है। वो कहती है पर यही सच है। वो कहते तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रही हो, बट वो सॉरी बोल के भाग जाती है। पर वो बेचारा रो रहा था और वेंसी अंदर बेड पे लेट कर रो रही थी, बार बार उस रिंग को देख रही होती है। मॉम आकर देखते हर तरफ ड्रिंक की बॉटल्स गिरी पड़ी हैं और मिस्टर जिम सोफे पे पड़ा है। तो पूछते बेटा क्या हुआ तुम्हें, अपनी मॉम को से डराओ मत। वो कहता वेंसी चली गई। मॉम कहती कोई और मिल जाएगी। तो कहता नहीं मुझे सिर्फ वही चाहिए। मॉम चिल्ला के पड़ती है वेंसी ने कुछ नहीं किया। इधर वेंसी को डिंग का कॉल आता है तो वो कहती है तुमने कहा था अगर मैं मिस्टर जिम से ब्रेकअप कर दूंगी तो मुझे सच बताओगे। वो कहता है फिर नीचे आओ। फिर डैड के पास मिस्टर जिम पहुंच जाता है। डैड कहते तुम वापस आ गए, हम बाप बेटे ने कई सालों से आपस में बात भी नहीं की, चलो बैठो। मिस्टर जिम कहता अब जरूरत भी नहीं है। डैड कहते हैं अच्छा हो तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया, उसने तुम्हारे अंकल को टपकाया था। डैड कहते तुम्हारी मॉम पागल हो गई, इसकी बात मत सुनना। मिस्टर जिम कहता है तुम डिंग के बारे में बोल रहे हो या फिर अंकल की डेथ के बारे में या फिर मेरी सेकंड आंटी के बारे में जिसने 10 साल पहले खुद को हर्ट किया और ये उनका फेवरेट पेन था। इतने वहाँ पर जाओ बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है और कहता है तुमने जो कांड किए उसके सारे प्रूफ हैं। मिस्टर जिम बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इन्हें पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाओ। डैड कहते हैं मैं तुम्हें पूरी फैमिली सौंप दूंगा, तुम्हें हेड बना दूंगा। वो क्या तुम्हें लगता है मुझे जरूरत है। जैसे बॉडीगार्ड डैड को पकड़ते हैं वो हंसने लग जाते हैं कि फिर वेंसी का क्या होगा। इधर डिंग वेंसी को अपनी कार में लेके जा रहा था। वो पूछती है कि तुमने मेडिसिन चेंज की थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब वेंसी अंकल के लिए पानी लेने गई थी तो डिंग ने आकर कहा था डैड मैंने तुमको बताया था ना मैं वेंसी को पसंद करता हूँ, तब भी आप उसकी मिस्टर जिम के साथ सेटिंग करा रहे हो। डैड कहते हैं वो दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वो पागलों की तरह हंसने लगा था। प्यार तो आप भी मॉम से करते थे, पर क्या हुआ, मैं ही तुम्हारा खुद का बेटा नहीं हूँ। डैड हैरान थे क्या बोल रहे हो। तो कहता है तुम इतना समझ नहीं आया मॉम ने खुद को हर्ट क्यों किया था, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और चालाकी से मेडिसिन चेंज कर गया था। वेंसी कहते भले वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं थे पर वो तुमसे प्यार करते थे, तुम्हें इतने सालों तक पाला। वो कहता तभी तो मैंने पूरी तरह से उनको नहीं टपकाया, मेरे फादर को ना मैंने टपकाया ना तुमने। वो उस टाइम बच गए थे, मिस्टर जिम के डैड ने उनको पीलो से टपकाया। वेंसी कहती है तुम अभी अपने डैड को लव करते हो। वो कहता क्या फर्क पड़ता है, मेरे अडॉप्टेड डैड मेरे बायोलॉजिकल डैड दोनों के दोनों को सिर्फ मिस्टर जिम की परवाह है और तुम्हें भी तो बस मिस्टर जिम पसंद है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम्हें पसंद करने लगा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं वेंसी ने उसे कहा था हेलो मैं तुम्हारे ब्रदर की गर्लफ्रेंड हूँ, और कहता है पर तुमने मिस्टर जिम को चूज किया। मेरे डैड ने तुम्हें 50 मिलियन दिए थे पर तुमने उसको ट्रांसफर कर दिए और मिस्टर जिम को लगता है उसको उसके अंकल ने दिए हैं। वेंसी कहती है प्यार को फोर्स नहीं किया जा सकता। वो कहता है तुम इस लाइफ में तो मेरी हो नहीं सकती, तो फिर मरने के बाद हो जाओगी। वेंसी ईयरफोन से कहती है इतना प्रूफ काफी है। वो हंसने लग जाता है हम टपकने वाले हैं। तो कहती है पर मैं नहीं। तो वो कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ा लेता है। तभी मिस्टर जिम भी अपनी कार लेके उसके पीछे आ जाता है। वेंसी उसे देख के स्माइल करती है। मिस्टर जिम कार की स्पीड इतनी ज्यादा तेज कर लेता है कि उसकी बराबरी तक ले आया था, पर डिंग जानबूझ के कार उल्टी करके चलाने लग जाता है और बीच में ट्रक आ जाता है जिसकी वजह से मिस्टर जिम की कार पीछे रह गई थी। बट मिस्टर जिम इतनी ज्यादा फुल स्पीड से कार चलाता है कि उसके घुमा के आगे ले आया था और उनकी कार ठुक जाती है। डिंग कार से निकल के गिर जाता है, बट धुएं में हम मिस्टर जिम को चलते हुए देखते हैं। डिंग उसके पास आता है बट वो गिर जाता है और मिस्टर जिम जाकर वेंसी को हक कर लेता है। फिर वो दोनों साथ में जा रहे थे। वेंसी कहती है
ग्रैंडपा का फोन आया था। वो मुझसे माफी मांग रहे थे फू फैमिली ने जो भी मेरे साथ किया। वो हमारी शादी के विटनेस बनना चाहते हैं, तो हम शादी कब करेंगे? मेरी मॉम और ग्रैंडपा दोनों वेट कर रहे हैं। वो कहता है तुम बिल्कुल सिंसियर नहीं हो। तो कहती है मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से पटा रही हूँ, तुम मान क्यों नहीं रहे? तो कहता तुम खुद को हमेशा डेंजर सिचुएशन में डाल लेती हो, बताओ मैं तुम्हारा क्या करूँ? वो कहती है अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे गुनहगारों को उनकी सजा मिल गई है और मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मिस्टर जिम उसको पीछे से हक करके उसके हाथ खोलता है जिसमें फ्लावर्स थे। जैसे वो फ्लावर्स उड़ते हैं उसमें से रिंग निकलती है और कहता है चलो शादी कर लेते हैं। देन उसको रिंग पहनाकर उसके फोरहेड पे किस करता है और दोनों हक कर लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।